वध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराया, तो उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा देने का अनुरोध किए। इसका कारण यह था कि सीता माता को इतने लंबे समय तक रावण की कैद में रहना पड़ा था और समाज में उनकी पवित्रता पर सवाल उठ सकते थे। राम को स्वयं माता सीता की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेह होना था। इसलिए उन्होंने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा ताकि पूरी दुनिया उनकी निर्दोषता और पवित्रता को देख सके। माता सीता ने अग्नि देवता को साक्षी मानकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन वे सुरक्षित और बिना किसी हानि के बाहर आए। अग्नि देवता ने उनकी पवित्रता को प्रमाणित किया और इस तरह सीता की निर्दोषता पूरे संसार के सामने सिद्ध हुई। जब श्री राम ने रावण का वध कर सीता जी को लंका से वापस अयोध्या लाया, तो कुछ समय बाद समाज में उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठने लगे। लोग सीता जी के रावण की कैद में रहने को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। यह सुनकर श्री राम को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन राजधर्म का पालन करते हुए उन्होंने सीता जी को वन में छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। वनवास के दौरान सीता जी ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और वहां लवकुश को जन्म हुआ। जब लवकुश ने श्री राम के साथ पहचान करवाई, तब सीता जी को अयोध्या लाया गया, परंतु समाज ने पुनः उनकी पवित्रता पर सवाल उठाए। तब सीता जी ने धरती माता से प्रार्थना की, यदि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे अपनी गोद में स्थान। धरती माता ने उनकी प्रार्थना सुन ली और सीता जी धरती में समा गई, सदा के लिए इस दुनिया से विदा ले ली। सीता माता के धरती में समा जाने के बाद भगवान राम अत्यंत दुखी हो गए। सीता के बिना उन्हें अयोध्या का राजमहल सूना लगने लगा। अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनका हृदय सीता के बिना खाली था। उन्होंने अपना समय राजकाज में लगा दिया, लेकिन भीतर से वो टूट चुके थे। राम ने जीवन के अंतिम दिनों में अपना राज्यभार अपने पुत्रों लव और कुश को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने सरयू नदी के तट पर तपस्या करते हुए ध्यान लगाया और सीता के साथ पुनर्मिलन की कामना। उनकी प्रार्थनाएं का फलस्वरूप वे अंततः सरयू नदी में विलीन हो गए और अपने दिव्य रूप में वैकुंठ लौट गए, जहां वे सदा के लिए सीता के संग पुनर्मिलित हो गए। इस प्रकार राम का जीवन त्याग और प्रेम का आदर्श बन। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।